हेलो दोस्तों, दिस इज़ शोएब अख्तर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रियो वर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के आखिरी सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान के बारे में कि कैसे मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद उनके ख़ानदान वाले दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए नज़र आते थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम हर साल अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ने वालों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो मौत से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। अहमद अली ने अपनी किताब ट्विलाइट इन दिल्ली में 1911 के दिल्ली के दरबार के बारे में लिखा है, जहां जॉर्ज पंचम के कुछ महीने पहले राज्याभिषेक हुआ। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी जुलूस निकला था। इसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट आए थे। जब ये काफिला आगे बढ़ रहा था तभी एक भिखारी बहादुर शाह अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शाहजहानाबाद की गलियों में घिसट रहा था। ये भिखारी कौन था, उसे बहादुर शाह नाम क्यों दिया गया था? उत्सुकतावश मैंने इस पर रिसर्च किया। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों के हाथों से सत्ता आने के बाद और मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद मुग़लों का क्या हुआ। अहमद अली की किताब के बारे में के अलावा बचे हुए मुग़लों पर अंग्रेज़ी की कोई किताब शायद ही उस स्तर की है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी की उर्दू किताबें इससे भरी पड़ी हैं। गालिब ने खुद इसे 2 किताबों में दर्ज किया है, किताबें 10 नाबू और रोज़नामचा एक गदर। गालिब अंग्रेज़ों के आलोचक नहीं थे, उन्हें अंग्रेज़ों से संरक्षण और पेंशन की उम्मीद थी। उन्होंने शाहजहानाबाद की उत्पीड़न के बारे में लिखा है। इसके अलावा इस बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू, ज़ाहिर देहलवी की दास्तान गदर, मिर्ज़ा अहमद अख्तर की सुहाना दिल्ली, सैयद वज़ीर हसन देहलवी की दिल्ली का आखिरी दीदार और फ़ुगान दिल्ली में ज़िक्र मिलता है। बहुत से उर्दू शायरों ने दिल्ली के सम्राट के बारे में शोक गीत भी लिखे हैं। शहजादे की भीख मांगने का जिक्र ख्वाजा हसन निज़ामी ने 1833 जुलाई 1955 की किताब बेगमात के आंसू से मिलता है। उसका नाम मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क था। अंग्रेज़ों से बचने के बाद उसने शाहजहानाबाद में अपनी बहन के साथ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली। बाद में जब अंग्रेज़ सरकार बनी तो दोनों को 5-5 रुपये की पेंशन मिलने लगी। तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में पेंशन भी मिलना बंद हो गई और वे कर्ज में डूब गए। कुछ सालों बाद एक पीर बाबा जो दिखने में चंगेज़ खान ख़ानदान के लगते थे, चितली कबर और कमर बंगश इलाके में दिखाई देते थे। वे ठीक से चल नहीं सकते थे। उनके गले में एक झोला होता था और वो आने जाने वालों से चुपचाप मदद मांगते थे। जो लोग जानते थे कि वे कौन हैं, उनके झोले में कुछ सिक्के डाल देते थे। किसी ने पूछा वो कौन है तो बताया गया उनका नाम मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क है और वे बहादुर शाह ज़फ़र के पोते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की गलियों में भीख मांगा करता था, जिसे एक समय साहिब आलम मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर शाह के नाम से जाना जाता था। वे केवल रातों से निकलता था, क्योंकि दिन में उसे जानने वाले उसे देखते थे तो उसे सलाम करते थे और उन्हें इस बात से शर्म आती थी। मिर्ज़ा सुल्तान भीख मांगते हुए कहते थे, या अल्लाह, मुझे इतना दो कि मैं अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। ख्वाजा हसन निज़ामी 1857 की घटनाओं में बहुत सारी किताबें लिखीं जो लोगों को आँखों से देखी हैं। मिर्ज़ा कवैश की बेटियों के बारे में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी मुझे मिली, जिन्हें बहादुर शाह ज़फ़र का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। बेगमात के आंसू में ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा कि ये कहानी उन्होंने खुद शहज़ादी सुनी। उसका नाम सुल्तान बानो था और वो मिर्ज़ा कुवैश की बहादुर की बेटी थी। जब वो ख्वाजा हसन निज़ामी की मिली तब वो 66 साल की हो चुकी थी, लेकिन उन्हें सब कुछ याद था। निज़ामी ने बेगम के आंसू से इसे शहज़ादी के बेपता के नाम से दर्ज किया। वो बताती हैं, हालांकि गदर बहुत हुए 50 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी मुझे साफ साफ याद है जैसे कि कल की बात हो। तब मैं केवल 16 साल की थी। मैं अपने भाई मिर्ज़ा यावर शाह से 2 साल छोटी थी। अपनी बहन नाज बानो से 6 साल बड़ी थी। हमें मेरे भाई यावर शाह से लगाव था। आका भाई के पास बहुत से पढ़ाने वाले थे जो उनके काम, विषय और कला के बारे में सिखाते थे। वे उन्हें फ़ारसी और तीरंदाजी सिखाते थे। हम कढ़ाई, सिलाई और कई घरेलू काम सीखते थे। हुजूर ए वालों को बच्चे पसंद थे जो उनके साथ नाशा करते थे। ज़िल्ली सुहानी को मुझसे लगाव था। मुझे भी उनके साथ नाशा करने का मौका मिलता था। हम तब पर्दा नहीं करते थे। अजनबी लोग जनाना महल में बिना किसी हिचकिचाहट के आते थे, लेकिन मैं शर्मीली थी। जब भी किसी अजनबी के सामने आती थी अपना चेहरा छुपा लेती थी, लेकिन हमें हुजूर के आदेशों को मानना पड़ता था। हमारे बहुत से चचेरे भाई भी आते थे। सम्राट की मौजूदगी में सबकी नज़रें नीची रहती थीं। कोई भी ऊपर नहीं दिखता था और न ही तेज़ बोलता था।
रिवाज के मुताबिक हुजूर ए मौला कोई कुछ बच्चों को पकवान से कुछ निवाले अपने हाथों से खिलाते थे। जहाँ चाहे जवान हो या बूढ़ा उसे झुककर सलाम करना पड़ता था। एक दिन मुझे बुलाया गया। हुजूर ने एक ख़ास ईरानी पकवान एक निवाला खिलाया। उन्होंने कहा, सुल्ताना तुम सिर्फ़ अपने खाने पर ध्यान दो, लिहाजा करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम दस्तरखान से भूखे उठ जाओ। मैंने उन्हें 3 बार सलाम किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कैसे वहाँ गई, वहाँ से वापस आई और मेरे पैर काँप रहे थे। ओह, खुशनुमा दिन न जाने कहाँ चले गए। पता नहीं उस ज़माने में क्या हो गया। हम अपने महलों में ऐसे घूमते थे, ज़िल्ले सुहानी की परछाई हमारे दिमाग में थी। हमें मालिकाए आलम कहा जाता था। ज़िंदगी को उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं। मुझे याद है जब हुजूर आला का हुमायूं का मकबरे पर गिरफ़्तार कर लिया गया, एक गोरे ने मेरे चचा जान मिर्ज़ा अबू बकर बहादुर को गोली मार दी। तब मिर्ज़ा सोहराब उनके पास नंगी तलवार लेकर दौड़े। उन्होंने एक दूसरे गोरे ने गोली मार दी और वो आह करते हुए चचा जान के शरीर के ऊपर गिर गए। मैं वहाँ बुत बनी खड़ी थी। ख्वाजा सारा आया और उसने कहा, बेगम आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपके अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। मैं उसके पीछे चल दी। नदी के दरवाजे के पास मेरे अब्बा जान मिर्ज़ा कुवैश बहादुर एक घोड़े पर थे, खुले सिर और परेशान आवाज़। अब्बा जान का सिर धूल और तिनकों से भरा पड़ा था, जो चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, खुदा हाफिज़ सुल्ताना, मैं भी तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का तारा मेरा बेटा, उसे एक सैनिक ने मेरी आंखों के सामने मार दिया। मैं तेज़ी से चीखी, अरे अब्बा, अरे मेरे भाई यावर। उन्होंने मुझे और नाज़बानों को शांत कराया और मुझे कहा, बेटी अब गोरे मुझे खोज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक मैं बच पाऊँगा। माशाल्लाह आप लोगों के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अल्लाह पर भरोसा रखो। मुझे नहीं पता हम में से किसके साथ क्या होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन तुम लोग अनाथ हो जाओगे। नाज़बानो अभी बच्ची है, उसका ख्याल रखना और अच्छे से रहना। नाज़बानो अब तुम शहज़ादी नहीं रही, कोई मांग मत करना, सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करना और जो मिले उसे खा लो। अगर कोई खा रहा हो उसकी तरफ मत देखो, वरना लोग कहेंगे शहज़ादियाँ लालची हैं। उन्होंने हमें ख्वाजा सारा के हवाले कर दिया और कहा, इन्हें वहाँ ले जाओ जहाँ हमारे परिवार के बाकी लोग हैं। उन्होंने हमें गले लगाया, हमने और अपना घोड़ा जंगल की तरफ दौड़ा दिया। ये आखिरी मौका था जब हमने उन्हें देखा। हमें कोई अंदाज़ा नहीं इसके बाद उनके साथ क्या हुआ। ख्वाजा सारा हमारे परिवार का पुराना नौकर था, वो हमारे साथ था। नाज़बानो कुछ देर तक चलती रहीं, लेकिन जल्द ही उसके पैर थक गए। फिर रोने लगी। मैं खुद कभी इतना नहीं चली थी, लेकिन किसी तरह चलती रही और बानों को पकड़ रही। हम उन गलियों से गुजर रहे थे जहाँ हम कभी हाथियों से चलते थे। नाज़बानो के पैर पर एक कांटा चुभ गया। वो गिरकर रोने लगी। मैंने उठाया और कांटा निकालने लगी, कोशिश की। ख्वाजा सारा चुपचाप खड़ा देखता रहा और उसने हमसे जल्दी चलने को कहा। नाज ने कहा, आपा जान मैं अब और नहीं चल सकती, इससे कहो ना हमारे लिए पालकी ले आए। मैं उसके आंसू पोंछकर उसे शांत करने लगी। मुझे लगा मेरा दिल गम से मारे बैठा जा रहा है। ख्वाजा ने रुख बेरुख होकर कहा, बस बहुत हो गया, अब चलो। नाज़बानो अच्छी लड़की थी और नौकर का सम्मान करती थी। उसने ख्वाजा को डांट लगाई। उस कमीने आदमी ने तैश में आकर शहज़ादी को थप्पड़ मार दिया। बानो झटके से नीचे गिर गई। कभी किसी के ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, यहाँ तक कि मैं भी उसके साथ रोने लगी। ख्वाजा हम दोनों को रोता हुआ छोड़कर चला गया। किसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हम लोग पहुँचे। हमारे परिवार समेत हज़ारों लोगों ने वहाँ पनाह ले रखी थी। सब परेशान और डरे हुए थे, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा था। गदर के समय ही महामारी फैल गई जिसने मेरी बहन की जान ले ली। अब मैं एकदम अकेली थी। बाद में दिल्ली में अमन लौट आया, लेकिन मेरे लिए कोई अमन नहीं था। अंग्रेज़ों ने 5 रुपये महीने की पेंशन मुकर्रर कर दी, जो आज भी मुझे मिलती है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो, मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप इंतज़ार कीजिए। शब बख़ैर, अलविदा। थैंक यू सो मच।